संतों की तरह भगवान आते, राधा माधव आते, सखी भाव की उपासना करते, सखी के रूप में अनेक दिव्य किरणें राधा माधव की पूजा बाबा के साथ होती थी। लेकिन बाबा के जीवन में भाई जी भी चाहते थे जो मेरे जीवन में घटना घटी वही बाबा के जीवन में इनका सिर भी चिन्मय दिव्य हो जाए और यहीं पर पूर्ण प्रेम प्रकाश इनके भीतर हो। उसके लिए बाबा को काष्ठ मौन की आवश्यकता थी। काष्ठ मौन रखवाया गया और इसलिए रखवाया गया कि वो चीज इनके भीतर भी उतर के आए। चीज का अर्थ हुआ कि साक्षात लीला यहां भी प्रारंभ हो जाए। तो उसके लिए भगवान की योग माया दिव्य शक्ति त्रिपुर महासुंदरी की आराधना की पूजा बाबा ने, तपस्या की। उसके बाद उनका शरीर दिव्य हो गया, चिन्मय हो गया। दिव्य नहीं चिन्मय, दिव्य से आगे चिन्मय। दिव्य तो देवताओं का होता है, मनुष्य का पार्थिव, और भगवान के निज परिकरों का चिन्मय देह होता है। वो चिन्मय देह बाबा का बाद में बना, बहुत सालों के बाद त्रिपुर महासुंदरी की जब आराधना की जीवन के अंतिम क्षणों में, उसके बाद फिर बाबा उस भाव में आ गए। फिर उनका सिर पंच तत्व का नहीं रहा। जो स्थिति भाई जी की हुई वही स्थिति बाद में बाबा की। और स्वयं भाई जी ने कहा था उस समय जब काष्ठ मौन दिलवाया था उनको, क्या मौन होंगे और इशारा भी नहीं करेंगे, लिखेंगे भी नहीं और चिंतन में खो जाओ। तो उन्होंने फिर भगवान शंकर जी की आराधना की। भगवान शंकर जी ने उनको फिर दीक्षित किया पूजा बाबा को। उसके बाद त्रिपुर महासुंदरी की आराधना की। तब त्रिपुर महासुंदरी ने उनका चिन्मय देह अर्पण किया, उसमें फिर उनका भाव आया। जबकि ऐसा संभव नहीं होता, भगवान ऐसा नहीं करते, क्योंकि स्थिति तो सभी संतों की हो जाती है। कब होती है? जब सिर छूट जाता है संतों का। जब सिर छूट गया नित्य परिकरों में जाके सम्मिलित हो गए। लेकिन इस शरीर में कुछ एक लीला है और कुछ अंश में ही संत अनुभव करते हैं, सर्वांश में नहीं, शरीर छूट जाता है। तो इसलिए भगवान को देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। कारण क्या? क्योंकि वो स्थिति तो हर संत की आएगी। कब आएगी? जब सिर छूटेगा उनको चिन्मय देह प्राप्त होगा निकुंज में, और फिर आनंद। यहां भी लीला होती, यहां भी सखीबा होता है, यहां भी सब खेल चलता है, लेकिन एक अंश में, एक सीमा में। पूर्ण प्रेम प्रकाश यहां नहीं होता, कुछ अंश में होता है। उनके साथ ही भगवान अनेक खेल खेलते हैं। लीला होती है और अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर लीला होती है, सखी भाव से भावित होकर फिर खेल चलते हैं। थोड़ी देर बाद फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, फिर वो प्रकृतिस्थ हो जाते हैं। डुबकी लगाकर जैसे बाहर आ गए। मनुष्य भी समुद्र में जाता है, मछली भी जल में होती है, लेकिन अंतर दोनों में है। एक तो हमेशा ही समुद्र में रहते और एक डुबकी लगाओ और बाहर आ जाओ। तो और संत तो डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं, और भाई जी उस मछली की तरह हैं। और निकुंज वृंदावन हो गया समुद्र की तरह, डुबकी लगाई फिर बाहर आए नहीं। और बाहर की जो लीलाएं होती थी भाई जी के द्वारा, वो दरअसल भाई जी के द्वारा नहीं होती थी। भाई जी के स्थान पर कभी राधा रानी, कभी ठाकुर जी, कभी भगवान विष्णु, कभी भगवान शंकर, कभी भगवती काली, कभी कोई गोपी, कभी कोई सखा उनके भीतर आकर के और नाना प्रकार के खेल कर रहे हैं। अब भाई जी तो उस महासमुद्र में, लीला समुद्र में, प्रेम समुद्र में कब से डूब चुके हैं। उनको ना शरीर के बारे में कोई जानकारी है, ना बाहर के क्रियाकलाप के बारे में कोई जानकारी है। उनके द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर का जो संपादन कार्य चल रहा है वो सब कभी श्री कृष्ण के द्वारा और कभी नारायण के द्वारा, कभी शंकर के द्वारा, कभी सखी के द्वारा, बस ये खेल चल रहे हैं। उनके शरीर को यंत्र की तरह कभी कोई आकर शक्ति प्रयोग कर जाती, कभी कोई शक्ति आके प्रयोग कर जाती है। लेकिन इस बात को कोई जानता नहीं था और जान सकता भी नहीं जब तक भाई जी न जनाए। और भाई जी तो किसी को बताते नहीं, उल्टा छिपाते थे। और हाँ, ठाकुर जी आकर के पूज्य बाबा को समय समय पर आकर के सावधान करते थे। भाई जी की कोई ऊटपटांग क्रिया देख करके जब उनके मन में संदेह होता था तो बाबा के आगे ठाकुर जी प्रकट होकर समझा जाते हैं कि इस समय क्रिया भाई जी की नहीं, ये क्रिया हमारी थी, या ये क्रिया अमुक देवता की थी, या ये क्रिया अमुक सखी की थी, और इस कारण से ये क्रिया हुई है। तो आके उनको गाइड कर जाते थे। तो होता यह है कि प्रेम में अपना मन रहता नहीं, जिससे हमारा प्रेम है हम उसके मन से काम करने लग जाते। तो भाई जी का इस कदर प्रेम हुआ। और ये स्थिति आई कहाँ से भाई जी के पास? तो देवऋषि नारद जी का लिखा हुआ ग्रंथ भक्ति दर्शन, भक्ति सूत्र जब पढ़ा उसमें लिखा था यथा ब्रज गोपी का नाम। तो ब्रज गोपियों की तरह भगवान से प्रेम करें। तो एक पुरुष या स्त्री ब्रज गोपी की तरह कैसे प्रेम कर पाएगा? वो भाव का है, लेकिन होगा
उसके लिए संत कृपा चाहिए। तो कौन संत? तो स्वयं देव ऋषि नारद जी 1936 में अंगिरा ऋषि को साथ लेकर के आते हैं, उनको धीरे धीरे मर्म बताते हैं, उसकी साधना बताते हैं। वो क्या है? यथा ब्रज गोपी का नाम सूत्र का अर्थ। तो सखियों जैसा भाव हमारे मन में आना चाहिए। और ये नहीं कि हम सखी बन करके सखियों जैसा भाव नहीं, जैसे भी तुम हो इसी स्थिति में रहकर ये भाव करो, सखी भाव। अपनी खुशी देखना छोड़ो, अपने मन की करना छोड़ो, कृष्ण के मन की करो, उनकी प्रसन्नता को देखो। भजन भी करो अपने कल्याण के लिए नहीं, भगवान के दर्शन के लिए नहीं। कोई इच्छा ना रहे। मथुरा में 14 साल श्री कृष्ण रहे और वृंदावन में नंदगांव बरसाने में गोपियां रही। नंदगांव, नंद बाबा, यशोदा सब यहीं तो थे ब्रज में। एक भी मथुरा नहीं गया। यहाँ से मथुरा कितनी दूरी है? बगल में है। 14 साल तक श्री कृष्ण मथुरा में रहे, लेकिन कोई श्री कृष्ण से मिलने नहीं गया। क्यों नहीं गया मिलने? और ना श्री कृष्ण आए, क्योंकि श्री कृष्ण अभी हमको मिलना नहीं चाहते। ना उन्होंने बुलाया और ना वो मिलने आए। जब वो मिलने नहीं आए तो हम भी नहीं मिलेंगे, जब उन्होंने नहीं बुलाया तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी के पास अपना मन था ही नहीं। सबके पास श्री कृष्ण का मन था। अपने मन मर्जी कोई नहीं करता। और यहाँ के कलयुग के प्रेमी होते तो तुरंत चले जाते कृष्ण के पास। हमारा आपके बिना मन नहीं लगता, हम तो आपके साथ ही रहेंगे, हम तो आपसे दूर नहीं रहेंगे, नहीं तो हम जमुना में कूद के मर जाएंगे, हम आपके बिना नहीं जी सकेंगे। मैं जहर खा लूँगी तो मैं जहर खा लूँगा। ये डायलॉग चलते हैं संसार के प्रेम में। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण का मन हमारा मन। जब वो मिलना नहीं चाहते तो हम भी मिलना नहीं चाहेंगे। वो बुलाएंगे, हम सारे काम छोड़ के तुरंत चले आएंगे। वो नहीं बुलाएंगे, 100 साल तक भी हम उनके पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम में होता यही है, अपने प्रीतम के मन से मन वाले हो जाते हैं। तो भाई जी का जो मन था अब वो भाई जी का नहीं रहा, प्रीतम श्याम सुंदर का हो चुका है। इसलिए उनके भीतर राधा भाव पूरा उतर आया। ये है भाई जी के प्रेम का रहस्य। तो और संतों में और भाई जी में अंतर क्या, मैंने बता दिया। और संतों में प्रेम वही है, सखी भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव। प्रेम तो सबका वही होता है, बस अंतर है। एक अंश है, एक पूर्णांश। एक सूर्य है, एक धूप है। दोनों में कितने अंतर है? ताप दोनों में है, लेकिन तापमान में कितना अंतर है? सूर्य में जाकर देखो तापमान, क्या उतना है जितना धूप में? तो धूप भी सूर्य की है। इसी प्रकार साक्षात श्री कृष्ण, और एक होता है किसी अंश में उनकी लीला, उनके प्रेम में प्रवेश। तो आंशिक रूप में प्रवेश होता है, अंत में सारे एक हो जाते हैं। जो ही सिर छूटता है फिर वहाँ कोई भेद नहीं, वहाँ सब इक्वल हो जाते हैं। लेकिन साधना के अनुसार अनेक भगवान किसके साथ, कोई किसी के साथ कोई खेल खेलते हैं, तो उसके अनुपात से, प्रेम के अनुपात से लीलाओं में परिवर्तन होता रहता है। बाकी अंत में तो जब सिर छूटेगा वहाँ सभी को एक स्थिति प्राप्त होती है, चिन्मय भाव देह।